अगर हम स्पष्ट कह रहे हैं, जुनून एक पूर्ण शैतान है। यह आपसे आपकी कल्पना से परे काम करवा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं। आपका जुनून आपको चरम सीमा तक ले जा सकता है, जो आमतौर पर आपका हेमटिया बन जाता है। इसी क्रम में हम अपनी आज की कहानी में जानेंगे। आज के वीडियो में हम 2016 की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म बेटर वॉच आउट के बारे में जानेंगे। यह याद करने का समय है। आइए शुरू करें। कहानी एशले नाम की एक 17 वर्षीय लड़की से शुरू होती है, जो क्रिसमस पर अपने बेटे की देखभाल करने के लिए एक उपनगरीय परिवार में आती है। छोटे लड़के का नाम ल्यूक है, जो 12 साल का है। उसके माता पिता दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए एशले वहां है। यह पहली बार नहीं है जब एशले ल्यूक की देखभाल कर रही है। वह इसे चालू और बंद कर रही है, और छोटा लड़का काफी समय से एशले के लिए कुछ कर रहा है। जैसे ही ल्यूक के माता पिता चले जाएंगे, वह एशले से पूछता है कि क्या उसे एक फिल्म देखने का मन करता है। एशले उसे बताती है कि उसे एक कॉल करनी है, और उसके बाद वह निश्चित रूप से उसके साथ फिल्म देखेगी। वह फिर जाती है, अपने प्रेमी को बुलाती है और बुलाती है, जो क्रिसमस की रात उससे मिलने पर आमादा है, लेकिन एशले ने इनकार कर दिया क्योंकि वह ल्यूक को देख रही थी। उसके बाद वे एक डरावनी फिल्म देखने लगते हैं। ल्यूक शैंपेन की एक बोतल निकालता है और पीना शुरू कर देता है। वह एशले को यह दिखाने के लिए करता है कि वह अब बच्चा नहीं है। वह एक बड़े लड़के की तरह व्यवहार करता है और एशले को प्रभावित करने के लिए वास्तव में अच्छा अभिनय करने की कोशिश करता है। लेकिन एशले उसके हाथ से बोतल छीन लेता है और बोतल को वहीं छोड़ने के लिए किचन में चला जाता है। वह अभी भी रसोई में है जब उसे एक बार फिर रिकी का फोन आता है, और वह बात करना और पीना शुरू कर देती है। ल्यूक रसोई में आता है, शैंपेन की बोतल उठाता है, और वे दोनों कमरे में जाते हैं और फिल्म देखने लगते हैं। जब वे फिल्म देख रहे होते हैं, ल्यूक एशले पर एक चाल चलने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसे चूमने की कोशिश करता है। यह एशले को अच्छा नहीं लगता और वह उसे रोकती है। वह उससे कहती है कि वह बच्चा है और उसे अभी ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के ठीक बाद एशले को एक गुमनाम व्यक्ति का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह उसे अभी देख सकता है। एशले खिड़की के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वह फिर से खिड़की की ओर मुड़ती है, उसे संता की एक मूर्ति दिखाई देती है। रोकना। यह देखकर वह थोड़ी सहम सी जाती है। तभी वह देखती है कि पिछवाड़े का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे शक हो जाता है और वह सोचती है कि कोई घर में घुस आया है और अब वे उनके साथ कुछ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एशले दरवाजे की ओर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वह ल्यूक से उसे फोन देने के लिए कहती है ताकि वह 911 पर कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही ल्यूक फोन को उसकी ओर फेंकता है, वह एक्वेरियम में गिर जाता है। उसके बाद कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वे दोनों डर जाते हैं, लेकिन वे दरवाजे की ओर देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें वहां कोई नहीं मिला। एक पल के बाद ल्यूक का दोस्त गैरेट अचानक प्रकट होता है। एशले और ल्यूक दोनों को डराता है। दोनों को सफलतापूर्वक प्रैंक करने के लिए वह खुद से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो उनके लिए खतरा पैदा कर रहा है। वह एक चाकू पकड़ती है और ऊपर जाने लगती है। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। एशले ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिला। वे तब ल्यूक के कमरे में जाते हैं और लैपटॉप का उपयोग करके पुलिस को सूचित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से वे कोई संकेत प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एशले तब ल्यूक को नीचे ले जाती है ताकि वह घर के सुरक्षा पैनल की तलाश कर सके, लेकिन उसके डर से ल्यूक उसे बताता है कि उनके घर में कोई सुरक्षा पैनल नहीं है। यह तब होता है जब एशले पुलिस के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत उसके साथ नहीं है। उनकी कार के टायर पंचर हो गए हैं। अब उसे एहसास होने लगा है कि यह एक योजना लगती है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वह सचमुच डर जाती है। वह घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। और यह तब होता है जब गैरेट अपने साथ एक ईंट लेकर नीचे आता है। तुम ईंट पर खुदी हुई मरना छोड़ दो। गैरेट वास्तव में डर जाता है और घर से बाहर भाग जाता है। यह वह जगह है जहां वे एक शॉट सुनते हैं और गैरेट जमीन पर गिर जाता है। जाहिर है उसे गोली मार दी गई है। एशले अपने जीवन के लिए फिर से डरी हुई है, घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पिता के कमरे में बंदूक है, लेकिन जैसे ही वे बंदूक लेने के लिए ऊपर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई पहले ही घर में घुस चुका है। वह आदमी एक बंदूक ले जा रहा है और वह हर कमरे की तलाशी ले रहा है। दोनों वे अटारी पर जाते हैं और वहां छिप जाते हैं। ल्यूक फिर ध्यान से अपने पिता के कमरे में जाता है और बंदूक प्राप्त करता है। वे एक कोठरी में भी छिप जाते हैं, लेकिन उनके दुर्भाग्य से जो खिलौना पहले से ही वहां है, वह उच्च शोर करना शुरू कर देता है। वह शोर आदमी को ल्यूक के कमरे में ले जाता है और वह उन्हें खोजने की कोशिश करता है। यह तब होता है जब एशले ने देखा कि आदमी द्वारा पहना गया मुखौटा ल्यूक का मुखौटा है। एशले को शक हो जाता है कि यह एक शरारत हो सकती है और उस लड़के से मास्क हटाने के लिए कहती है। तभी बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है।
वह लड़का कोई और नहीं बल्कि ल्यूक आंखों में हीरो बन जाएगा और वह प्रभावित होगी। और यहीं से ल्यूक का एशले के प्रति जुनून कहानी में झलकने लगता है। उनकी साजिश का पता चल जाता है और एशले उन दोनों पर बेहद नाराज हो जाते हैं। ल्यूक द्वारा चलाई गई बंदूक, यहाँ तक कि वह बंदूक भी असली है। एशले ने दोनों लड़कों को अपने दिमाग का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि वे दोनों अपने दिमाग से बाहर हैं। वह ल्यूक से कहती है कि वह पागल हो गया है और उसे इलाज की जरूरत है। एशले तब ल्यूक के माता पिता को बुलाने जाती है। ल्यूक एशले का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह एशले को सीढ़ियों के पास थप्पड़ मारता है। एशले सीढ़ियों से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गैरेट और ल्यूक एशले को कुर्सी पर बांधने के लिए एक डक्ट टेप का उपयोग करते हैं। जब एशली अपने होश में आती है तो वह उनसे उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वे उसे सच खेलने या बंदूक की नोक पर हिम्मत करने के लिए मजबूर करते हैं। यह तब है जब एशले यह कहकर लड़कों को डराने की सख्त कोशिश करती है कि ल्यूक के माता पिता घर आने वाले हैं और वह उन्हें सब कुछ बता देगी। गैरेट डर गया और छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ल्यूक ने उसे रहने के लिए मना लिया। ल्यूक तब एशले को नशे में धुत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोतल को उसके हाथ से गिरा देती है, जिससे वह गिर जाती है और टूट जाती है। यह तब होता है जब दरवाजे की घंटी बजती है और एशले मदद के लिए रोती है, लेकिन ल्यूक डक्ट उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वह यह देखने के लिए दरवाजे पर जाता है कि कौन है, और यह दरवाजे पर एशले का प्रेमी रिकी है। ल्यूक पूरी कोशिश करता है कि रिकी को घर में प्रवेश न करने दे, लेकिन वह जिद करता है, यह कहते हुए कि वह सिर्फ एशले को फूल देना चाहता है। ल्यूक उसे बेसबॉल के बल्ले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। रिकी उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है, एशले कहाँ है? गैरेट वहां पहुंचता है और बाद में रिकी पर बंदूक चलाता है। उस ल्यूक ने रिकी के सिर पर बेसबॉल के बल्ले से वार किया, जिससे वह आदमी वहीं बेहोश हो गया। गैरेट वास्तव में घबराने लगता है और ल्यूक से इस पागलपन को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन लगता है कि ल्यूक को अपराधी होने में बहुत मजा आ रहा है। उन्होंने एशले के बगल वाली कुर्सी पर रिकी को बांध दिया। रिकी को अगली कुर्सी पर देखकर एशली चौंक जाती है। ल्यूक उसे बताता है कि वह वही है जिसने रिकी को यहाँ आने के लिए लिखा था। इस पर गैरेट नाराज हो जाता है और उससे पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। ल्यूक उसे कोने में बैठने के लिए कहता है और एशले का फोन एक्वेरियम से बाहर निकालता है। फोन अभी भी काम कर रहा था। ल्यूक एशले के पूर्व प्रेमी जेरेमी को बुलाता है और उसे आने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच एशले कांच के एक टुकड़े का उपयोग करके अपने एक हाथ को मुक्त करने का प्रबंधन करती है। सारे तनाव के कारण गैरेट गांजा पीना शुरू कर देता है। ल्यूक इसे अपने हाथ से ले लेता है और रिकी को जबरन धूम्रपान करता है। फिर वह उसे हॉल में ले जाता है और उसे पेंट के कैन से मारने की योजना बनाता है, बिल्कुल होम अलोन फिल्म के एक दृश्य की तरह। वह हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। गैरेट को लगता है कि यह वास्तव में इस सब से परेशान है और उसे रुकने के लिए कहता है। हालांकि ल्यूक एक बार फिर हिट करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन एशले मुक्त होने का प्रबंधन करता है और बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। वह बंदूक तानती है। ल्यूक ने पेंट को गिरा दिया जो रिकी के सिर पर लगा और वह वहीं मर गया। फिलहाल एशले रोने लगती है, जिससे ल्यूक खुश हो जाता है और वह मुस्कुराता है जैसे वह जीत गया हो। इस तरह लड़के पर यह साबित करने का जुनून सवार है कि वह अब बच्चा नहीं रहा। एशले कहती है कि वह ल्यूक को गोली मारने जा रही। वह घर से भाग जाती है। ल्यूक गैरेट को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वह उसे यह कहकर डराता है कि अगर किसी को पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है तो वे जेल जाने वाले हैं। यह सुनने के बाद गैरेट एशले के पीछे दौड़ता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। इस बीच ल्यूक वहां पहुंचता है और एशले के सिर पर ईंट से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वे फिर से उसे घर ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। गैरेट तब ल्यूक से पूछता है कि उसने रिकी को क्यों मारा। ल्यूक कुतिया और चतुर लड़का होने के नाते गैरेट को बताता है कि गैरेट वास्तव में वह है जो खरपतवार पर चढ़ गया और रिकी को मार डाला। ल्यूक आगे कहते हैं कि गैरेट को अब जो कुछ भी कहना है वह करना होगा। यही एक तरीका है जिससे वह सुरक्षित रह सकता है। फिर वह गैरेट से एशले पर नजर रखने के लिए कहता है और घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वह है एशले के पूर्व प्रेमी जेरेमी की अपेक्षा। जैसे ही जेरेमी वहां पहुंचता है वह एशले की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन ल्यूक दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि एशले ने उसे माफी पत्र लिखने के लिए कहा है। दूसरी ओर गैरेट, जो काफी समय से डरा हुआ है, एशले के लिए बुरा महसूस करने लगता है। एशले बार बार उससे उसे खोलने के लिए कहती है। दूसरी ओर जेरेमी एशले के लिए क्षमा पत्र लिखने में व्यस्त है। जैसा कि वह लिख रहा है, ल्यूक एक इंजन का उपयोग करके अपनी गर्दन को रस्सी में फंसा लेता है और जेरेमी को एक पेड़ पर लटका देता है। अब उसने उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड की भी हत्या कर दी है, जिसके लिए उसके घर में कुछ है। गैरेट एशले को खोलने का फैसला करता है और इस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर वह एशले से उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उसे क्षमा करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि वह उसे गाल पर किस भी करते हैं। इन सबके बीच ल्यूक वहां पहुंचता है। यह देखकर वह वास्तव में क्रोधित हो जाता है
और गैरेट को गोली मार देता है। गैरेट उस एक गोली से नहीं मरता और दर्द में मदद के लिए रोने लगता है। ल्यूक ने गैरेट को फिर से गोली मार दी और इस बार बच्चा मर गया। यह सब देखकर एशले फिर से बेहोश हो जाती है और ल्यूक ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अब वह सोचता है कि उसने वह सब कर लिया है जो वह चाहता था और स्वयं से काफी संतुष्ट प्रतीत होता है। वह घर की सफाई करना शुरू कर देता है और सब कुछ इस तरह से सेट करता है जिससे लगता है कि जेरेमी और रिकी के बीच झगड़ा हो गया और इसी वजह से एशले ने अपनी जान गंवा दी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाता है और अपने माता पिता के घर आने का इंतजार करता है। जब माता पिता घर आते हैं तो ल्यूक की मां चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि वह अपने घर के अंदर सभी लाशों को देखती है। वह ल्यूक के लिए चिंतित हो जाती है और उसकी तलाश करने लगती है। वह उसके कमरे में जाती है और उसे अपने बिस्तर में पाती है। राहत की सांस जाहिर है मां के लिए। वह पुलिस को बुलाती है और पुलिस वहां पहुंचती है और ल्यूक सभी निर्दोषों के साथ काम करता है और उनसे पूछता रहता है कि घर का क्या हुआ। वह ऐसे कार्य करता है जैसे वह कुछ नहीं जानता है और लंबे समय से सो रहा है। एक पुलिस अधिकारी चिल्लाता है कि उनमें से एक अभी भी जीवित है, जो ल्यूक को डराता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि एशले अभी भी जीवित है। जब वह एशले से मिलता है तो वह उसे एक योग्य मध्यमा उंगली देती है। अधिकारी बताता है कि वह चाकू के घाव पर डक्ट टेप का एक टुकड़ा लगाने में सक्षम थी जिससे खून बहना बंद हो गया। ऐसे में वह अभी जिंदा है और अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ल्यूक तब अपनी मां से कहता है कि वह वास्तव में एशले के बारे में चिंतित है और वह चाहता है जाओ उसे देखो। खैर, लड़का बिजनेस खत्म करना चाहता है। फिर भी एक और कहानी जो और कुछ नहीं बल्कि उस तबाही को दर्शाती है जो किसी का जुनून पैदा करने में सक्षम है। यह बुरा है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पसंद करें और सदस्यता लें और नई मूवी रिकैप्स प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।